हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द रिएक्ट सीरीज। तो यार इस सीरीज के अंदर हम रिएक्ट के बारे में सभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे। और हम छोटी मोटी एप्लीकेशंस वगैरह भी बनाएंगे जिससे कि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होंगे मेरे भी और तुम्हारे भी वो सारे के सारे क्लियर वगैरह हो जाएं। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्ट बेसिकली होता क्या है। सो यार अगर मैं रिएक्ट को बेसिक देखता हूँ तो जो रिएक्ट है वो हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसमें हम यूआई वगैरह बना वगैरह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्ट होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और जो ये हमारे पास रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो हम इन सारी चीज़ों के मतलब अभी देखते हैं कि हमारे पास इन सारी चीज़ों के मतलब वगैरह क्या है। सो यार अगर हम रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, राइट, अगर हम रिएक्ट जेएस की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं, सो इफ़ यू सी, जैसे ही मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ देन यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट वगैरह बने पड़े हैं। यहाँ पे एक आइकन है, आइकन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पे हमारे पास सर्च बार वगैरह है और इसके अंदर हम कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लर्न है, रेफरेंस है और यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास ये सब कुछ है। तो गाइज आप लोगों ने जिस तरह नोटिस करा होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसके होम पेज वगैरह पे आता हूँ देन इसका जो यूआरएल है वो अभी यहाँ पे react.dev है। और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर किसी भी टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक वगैरह कर रहा हूँ देन यू कैन सी कि यार उन्होंने रीलोड वगैरह नहीं करा। जैसे हमारी जो पुरानी वेबसाइट्स वगैरह होती थी उसके अंदर क्या होता था कि अगर हम यहाँ पे अगर हम किसी भी वेबसाइट वगैरह पे क्लिक करते थे देन वो पूरा का पूरा पेज जो होता था वो रिफ्रेश होता था। ठीक है, वो यहाँ पे कुछ सर्कल सा आपका घूमने लग जाता था वो इस टाइप में। बट हमारे पास रिएक्ट को हमारे पास यूज़ करने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो गया था कि हम इसके अंदर जो रेंडरिंग वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आपका जो पूरी वेबसाइट्स होती है वो फिर से दोबारा से रिफ्रेश नहीं होती है और आपके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वही बार बार यहाँ पे ईजिली शो वगैरह होते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट वगैरह की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास फास्ट वगैरह रहती है। राइट, तो यार उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने अगर कोई रिएक्ट ऐप को अगर हमने स्टार्ट करना है देन हम रिएक्ट ऐप को किस टाइप से बना सकते हैं। तो देखो यार इसके ना हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि तुम रिएक्ट की अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे जाओगे देन यू कैन यहाँ पे सर्च npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि तुम जो हमारे पास ऑफिशियल वर्जन जो दिया गया है रिएक्ट ऐप का, तुम यहाँ से हमारे पास इसको स्टार्ट वगैरह सकते हो। और जिस तरीके से तुम यहाँ पे मेरे टैब में देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास कुछ कोड की स्निपेट वगैरह आ गई हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करी गई है जिसका नाम है ग्रैपर। सो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन। तो उससे क्या होगा, बहुत बारी जो आपके कोड वगैरह जो बहुत ज़्यादा पूछे वगैरह जाते हैं वो आपको ब्राउज़र के ऊपर ही आपको यहाँ पे मेंशन वगैरह हो जाएंगे और आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको टैब के अंदर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। दूसरा मेथड होता है हमारे पास रिएक्ट ऐप को बाय द यूजिंग ऑफ दी वीट। ठीक है, तो वीट भी एक तरीके का वेब पैक है, तो हम वीट के थ्रू हम बनाएंगे क्योंकि यार इससे हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाना एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। जितने में आपकी जो एप्लीकेशन होगी क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली, अगर आप उसको सिंपल मेथड से क्रिएट करोगे npx वाले से देन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम देख लेते हैं वीट रिएक्ट ऐप। इफ आई सर्च दिस, ठीक है, अगर हम इसकी पहली वेबसाइट के ऊपर मूव करते हैं, अगर हम यहाँ पे गेट इन स्टार्टेड वहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे गाइड है और हम अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देन यहाँ पे मेंशन है हमारे पास npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो हमने करना क्या, हमें सिंपली इसे कॉपी करना है और हमारे पास ये फोल्डर था, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने फोल्डर को यहाँ पे VS कोड के अंदर मैंने ओपन वगैरह कर लेना है। राइट, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपने VS कोड वगैरह इंस्टॉल वगैरह किया हुआ है तो उसको फिर से आप री इंस्टॉल वगैरह कर लें। और जो स्टार्टिंग में वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आते हैं कि हम इसको किस टाइप से एक फोल्डर के अंदर हमारे पास वहाँ पे पाथ वगैरह आना चाहिए, तो आप उसको क्लिक करके भी उसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यार ये VS कोड का कुछ इस टाइप से हमारे पास UI वगैरह यहाँ पे आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास एक एम्प्टी फोल्डर वगैरह है और ऊपर इस कुछ तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सो
अगर हम यहाँ पे टर्मिनल को हमने ओपन करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल और जो ऊपर बैकटिक वाला निशान होता है आप उसको जब एंटर करेंगे, राइट, जब आप उसको प्रेस वगैरह करेंगे देन आपके पास कुछ इस टाइप से यहाँ पे टर्मिनल वगैरह ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके जो जहाँ पे भी आपने फोल्डर वगैरह बनाया उसका पूरा का पूरा यहाँ पे पाथ वगैरह शो वगैरह हो जाएगा, राइट। अब जो हमने यहाँ से कमांड इसकी कॉपी करी थी, वी हैव टू पेस्ट हेयर, तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो अगर हम इसे एंटर करते हैं, राइट, सो ये इस तरीके से आपके पास थोड़ा सा हमारे पास प्रोसेस लेगा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर दी प्रोजेक्ट नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रोजेक्ट 1 नाम दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1। और यार याद रखना कि हो सके कि आपने जो एप्लीकेशन का नाम है उसको हमेशा लोअर केस के अंदर ही रखना है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ये हमारे पास अपर केस वाले को ये रिजेक्ट कर देता है और एक्सेप्ट वगैरह नहीं करता है। सो हमने यार यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दिया है प्रोजेक्ट 1। नाउ वी हैव टू प्रेस दी एंटर। नाउ अब ये हमारे पास पूछ रहा है कि आपने फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर रिएक्ट में हम अपनी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो आपने एरो की का यूज़ करके आपने रिएक्ट पे प्रेस करना है, देन यू हैव टू प्रेस दी एंटर। आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट, जैसे कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हो देन आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, देन मैं जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। आफ्टर दैट उसने यार हमारे पास कमांड दिखाई है कि हमें हमारी जो चेंज डायरेक्टरी है, अभी लाइक हम यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट, हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट वगैरह हो गया है। और अगर हम इसकी सीडी करके अगर हम चेंज डायरेक्टरी, राइट, जो आपका सीडी होता है वो होता है चेंज डायरेक्टरी, अगर हम उसको प्रोजेक्ट 1 के अंदर एंटर करते हैं, देन अब आप प्रोजेक्ट 1 के अंदर आप इसके अंदर एंटर हो गए हो। उसके बाद हमारे पास npm i और npm install जो हमारे पास सेकंड वाली हमारे पास कमांड दिखा रहा है ये। तो अगर हम इसको एंटर वगैरह करते हैं देन इसके बाद क्या होगा यार, जितने भी लाइक इसके पैकेजेस होंगे, ठीक है, जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह जो हमारे पास प्री इंस्टॉल वगैरह आएंगी वो सारी की सारी ये अपने आप ही यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह कर देगा। और यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, और जैसे ही ये आपका सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है, और हमारे पास जो रिएक्ट ऐप होएगी वो किस टाइप से हमारे पास दिखेगी जब वो ब्राउज़र के अंदर रीलोड होएगी या फिर जब वो वर्क वगैरह करेगी। और राइट, ये तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर के, और इसने देख रहे हो गाइस इसने एकदम से ये सब कुछ सारा का सारा हमारे पास इंस्टॉल वगैरह कर दिया है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम यहाँ पर अब हमारे पास जो थर्ड कमांड है वो यहाँ पे दे रहा है कि npm run dev, और जैसे ही हम npm run dev जैसे ही हम इसको एंटर करके हम प्रेस करते हैं एंटर, देन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक लोकल होस्ट के ऊपर आपको एक एड्रेस दे देगा और वहाँ पे आपके रिएक्ट जो ऐप होएगी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लिया है यहाँ पर, तो इससे क्या हो गया भाई, आपकी यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट ऐप है वो आपकी यहाँ पे स्टार्ट वगैरह हो गई है। और हम देख लेते हैं कि यार ये सारा का सारा कोड लाइक यहाँ पे क्यों आ रहा है अभी, लाइक, है ना। और यहाँ पे तुम्हें एक बना बनाया एक काउंटर वगैरह मिल जाता है, अगर हम इसको लाइक प्रेस वगैरह करते हैं देन आपका काउंटर वगैरह यहाँ पे इंक्रीज वगैरह हो रहा है, और कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मैं यार इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे हम पूरा प्रोजेक्ट वगैरह देख पाते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या क्या मिलता है। सो इफ़ आई गो टू द प्रोजेक्ट 1, ठीक है, तो अगर हम प्रोजेक्ट 1 के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फोल्डर वगैरह मिलते हैं जिनका हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो मेनली हमारे काम की है और जिनका हमारे पास मेनली यूज़ होता है, और जहाँ पे हम उनका मेनली यूज़ के अंदर काम वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल वगैरह है, इसके अंदर जितने भी आपके मॉड्यूल वगैरह होते हैं जो हमारे पास प्री इंस्टॉल वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ होते हैं। उसके बाद एक पब्लिक का फोल्डर है, इसमें आपकी मतलब SVG वगैरह आपकी पड़ी रहती हैं, जो आप यहाँ पे आइकन वगैरह देख रहे थे वो वहाँ पे आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे सोर्स का फोल्डर आता है, और सोर्स के अंदर ही हम मेन अपना काम वगैरह करते हैं, राइट। और इसके अंदर हमारे पास ये कुछ इस टाइप की हमारा फाइल्स पड़ी हैं, उसके नीचे हमारे पास कुछ HTML फाइल वगैरह, और यहाँ पे package.json हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास यहाँ पे package.json। तो हम देख लेते हैं कि यार इसका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, package.json के अंदर तुम्हारी जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह तुम इंस्टॉल वगैरह करोगे। अब डिपेंडेंसीज वगैरह क्या होती हैं, जैसे यार तुमने अगर कोई लाइब्रेरी वगैरह तुम यूज़ वगैरह में लेके आते हो, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बूटस्ट्रैप वगैरह, ठीक है, आपने टेलविंड वगैरह सुना होगा, है ना, आपने मटेरियल UI वगैरह सुना होगा। तो वो जितने भी आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो तुम्हारी जब भी तुम यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू
इस फोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जब तुम इंस्टॉल वगैरह करोगे देन उसका नाम और यहाँ पे वर्जन वगैरह आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा, राइट। सो हम यार बढ़ते हैं अपने मेन फोल्डर पे, जहाँ पे हमारे पास सोर्स फोल्डर था। सोर्स फोल्डर के अंदर एसेट वगैरह थे और एसेट के अंदर हमारे पास रिएक्ट की एसवीजी वगैरह थी जो तुम्हें ऊपर वहाँ पे दिख रही थी, ऑलराइट। सो हमारे पास यहाँ पे मेन दो फाइल होती हैं, एक तो होती है हमारे पास मेन JSX, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास app.jsx, ठीक है। तो यार देखो रिएक्ट के अंदर JSX यूज़ होता है, ठीक है। JSX लाइक एक तरीके से तुम्हारा HTML टाइप ही होता है, बट रिएक्ट के अंदर उसके हमारे पास कुछ अलग से फीचर्स वगैरह होते हैं। लाइक इसके अंदर आपको कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती है जिसका हम अभी आगे देखेंगे कि हम मतलब तुम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो और इसको किस तरीके से तुम दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेन फाइल है, हमारे पास main.jsx, तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, राइट। इसके अंदर कुछ हमारे पास इंपोर्ट वगैरह है और ये कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो तुम्हें अगर लाइक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला अगर तुम्हें थोड़ा सा लाइक सीखना हो तो तुम जा करके जो ES6 के जो कंसेप्ट हैं, अगर हम यहाँ पे नेट पे लिखते हैं हमारे पास रिएक्ट ES6, ठीक है, W3 स्कूल। सो अगर तुम नेट के ऊपर जाते हो और तुम रिएक्ट हमारे पास ES6 अगर इस टाइप से लिख सकते हो देन तुम्हारे पास ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ES6, तो इसके अंदर तुम देख सकते हो तुम्हारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह है, तुम इसके बारे में देख सकते हो कि हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइक किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है, ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे पे कुछ इस टाइप से फंक्शन वगैरह क्रिएट करा गया है। उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड लगा रखा है, तो हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड वगैरह क्या होता है। और उसके अंदर एक कंपोनेंट रेंडर किया गया है जिसका नाम है app.jsx। मतलब क्या है, जो हमारे पास ऐप है वो ये वाला कंपोनेंट है, और हम देखते हैं अभी लाइक कंपोनेंट वगैरह हम किस टाइप से क्रिएट वगैरह करते हैं और ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर वगैरह है, और उसी के ऊपर हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस वगैरह दिख रही है। लाइक जो आपका मतलब इंडेक्स मतलब जो हमारे पास मेन वाली जो JSX है उसके लिए हमारे पास स्टाइलिंग यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास app.jsx है, इसके अंदर ये सारा का सारा प्री डिफाइंड कोड है। तो अगर मैं इस सारे के सारे कोड को अगर मैं अभी यहाँ पे रिमूव वगैरह कर देता हूँ, राइट, अगर मैं इसे सिलेक्ट ऑल और डिलीट कर दिया और मैंने लिखा RAFC, राइट, जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारे पास एक स्निपेट वगैरह आ जाती है, और तुम देखने लग जाते हो कि भाई जो तुम्हारे यहाँ एप्लीकेशंस पे सारा का सारा वो काउंटर बना हुआ आ रहा था, और है ना वो सारा टेक्स्ट वगैरह और वो सारे के सारे जो रिएक्ट का वो सर्कुलर मोशन वगैरह हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे यार एक कमांड लिखी थी, वो क्या थी, RAFCE, ठीक है। सो जिन लोगों को यार अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए यार एक एक्सटेंशन थी, ठीक है, हमारे पास ES6, ठीक है, रिएक्ट की हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये स्निपेट होते हैं हमारे पास, स्निपेट, ठीक है, स्निपेट जावास्क्रिप्ट हमारे पास ES6 रिएक्ट स्निपेट, ठीक है। इस टाइप से तुम वहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो तो तुम्हें वो स्निपेट वगैरह मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे अपने इंस्टॉल वाली में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सर्च वगैरह करोगे देन यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो आपकी स्निपेट है, आप इस वाली स्निपेट हमारे पास एक्सटेंशन को इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, और इसके थ्रू तुम यहाँ पे RAFC ही जैसे ही तुम लिखोगे देन तुम्हारे वहाँ पे पहले ही पहले वो प्री डिफाइंड कोड वगैरह आ जाएगा, तो हमें बार बार मैनुअल लिखने की लोड वगैरह नहीं है। अच्छा, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं यार। हमारे पास इसमें बेसिकली जैसे ही अगर मैं यहाँ पे RAFC लिखता हूँ, RAFC, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जैसे मैंने एंटर करा तो वो उस एक्सटेंशन के थ्रू हमारे पास ये प्री डिफाइंड एक स्निपेट वगैरह आ गई है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट, हमारे पास फॉर्म रिएक्ट है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम रिएक्ट वगैरह की लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको मेंशन करने की लोड वगैरह नहीं है तुम्हें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कॉन्स्ट ऐप, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप है, और इस तरीके से कुछ हमारे पास एरो फंक्शन वगैरह दिखा रखा है। उसके अंदर हमारे पास रिटर्न एक हमारे पास डिव वगैरह करी हुई है, और उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट करा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं यार कि हमारे पास जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, ठीक है, तो तुम इसको जा करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी वेबसाइट बताई थी आपको W3 स्कूल, ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एरो फंक्शन भी इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखा रखा है कि भाई एरो फंक्शन क्या होता है, कि नॉर्मल फंक्शन से वो किस टाइप से
अलग होता है, ठीक है। तो जस्ट होते आपके सेम ही है, मतलब तुम इस सेम फंक्शन को, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिख करके ऐप लिख करके, ठीक है, तो उस टाइप से लाइक तुम इसको लिख सकते हो। बट मोस्टली लाइक रिएक्ट वगैरह में यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादातर एरो फंक्शन वगैरह बनाते हैं, राइट। सो इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक हमारे पास डिव रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोजेक्ट 1 YT लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, देन वो तुम्हारा वेबसाइट के ऊपर जा करके रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने प्रोजेक्ट 1 YT लिखा है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यार अभी इसकी थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह सही नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो मेन डॉट JSX है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स फाइल है जो कि इसके साथ अटैच हो रखी है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ यहाँ पे खींच करके, और अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अगर इसे देखते हैं तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर आ गया है प्रोजेक्ट 1 YT, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर H1 लिख देते हैं, H1 लिखते हैं, और ये हमारे पास इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जिस तरीके से लाइक मैं यहाँ पे HTML की कोई भी टैग लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने P लिखा तो वो एमिड के थ्रू हमारे पास ऑटो कंप्लीट वो कर दे रहा है, ठीक है, हमारे पास। और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस टाइप से लिख पा रहा हूँ। सो इसका तो मैं देख सकते हो तुम यूट्यूब वगैरह पे कि हम किस तरीके से मतलब जो हमारे पास JSX है उसी के अंदर हम किस तरीके से जो HTML के सारे टैग हैं, हम उनको मतलब ऑटो पिकर लेकर के आ सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या करा है, मैंने जस्ट एक सिंपल सा आपको P टैग लगा के दिखा रखा है, और ये डिव के अंदर ही हमारे पास इस तरीके से कुछ हमारे पास टेक्स्ट वगैरह वहाँ पे लिख के आ रहे हैं। तो हम ऐसा ऐसा सा कुछ यार अपनी साइड के ऊपर दिखा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से हमारे पास दिखता है। अब देखो, अब यहाँ पे यार मेन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो रिएक्ट में मेन काम जो होता है वो सारा का सारा डिवाइड होता है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास एक मेन फाइल है जो कि तुम्हारे पास मेन है, उसके बाद हमारे पास app.jsx है, ठीक है। तो यहाँ पे जो app.jsx है वो इसमें एज अ कंपोनेंट की तरह काम कर रही है। कंपोनेंट मतलब क्या, मतलब कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल तुम समझ सकते हो, जैसे हम सोर्स फोल्डर के अंदर गए, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ, कॉम्पो, राइट, मैंने एक कंपोनेंट नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया, post.jsx, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब तुम हमारे पास कंपोनेंट वगैरह बना रहे हो, देन यहाँ पे तुम JS भी लिख सकते थे, बट लाइक अभी जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसके अंदर हमारे पास .jsx इसका नाम लिखने को कहा गया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे post.jsx हमने लिखा और हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अगेन वी हैव टू मेंशन RFC, ठीक है। तो हमारे पास प्री डिफाइन यहाँ पे कोड आ गया। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग दे दी है, और हेडिंग में मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है प्रोजेक्ट YT सुपर, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सारा का सारा हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक पोस्ट वाला कंपोनेंट के पार्ट है, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको अगर एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह भी इसको कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी साइट होती है या फिर कोई भी हमारे पास वेब ऐप वगैरह होती है, उसमें बहुत सारे ना कंपोनेंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडर हो गया, नैप बार हो गया, फुटर हो गया, बीच में लाइक मेन बॉडी आ गई, कंटेनर वगैरह, ठीक है, इमेजेस वगैरह, वो सारी चीज़ें वगैरह होती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जितने भी पेजेस वगैरह आएंगे, हम उनको पेजेस वाले कंपोनेंट के अंदर वगैरह डाल देंगे, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी एप्लीकेशन बड़ी होगी, हम उस टाइप से इसके अंदर देख सकते हैं। ऑल राइट, सो जैसे अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास सिंपली आ गया है कि हम इस तरीके से, हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर हमने उसे इंपोर्ट करना है, जो हमने अभी पोस्ट वाला हमने कंपोनेंट क्रिएट करा है, तो हमने लिखा पोस्ट, राइट। उसके बाद हमें इसके सेल्फ क्लोज वगैरह कर देना है। सो अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास यहाँ पे मे बी
कुछ अभी शो नहीं हो रहा होगा और हो सकता है कि आपके केसेस में ये यहाँ पे एरर भी आपको दिखाने लग जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि भाई जो हमारे पास वहाँ पे हमने अभी किया था, लाइक हमने जो क्रिएट करा था उसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है। ठीक है, हमारे पास इंपोर्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोस्ट, और ये हमारे पास ऑटो सजेशन यहाँ पे दे देगा। तो उसके थ्रू क्या होगा कि भाई जो तुमने यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर कुछ भी तुम लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडर ही दिया हुआ था इसका प्रोजेक्ट वाईटी सुपर नाम से, तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमने इसी के अंदर इसको रेंडर वगैरह करवा दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो हमारे पास एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास पोस्ट वाला जितना भी कंटेंट था वो हमारा साइट के ऊपर रेंडर वगैरह हो जाएगा। तो हम इस टाइप से ये लाइक थोड़ा थोड़ा सा हम इसके फ्लो के बारे में जान चुके हैं कि मतलब थोड़ा सा एक कंपोनेंट टाइप का कुछ होता है। ठीक है, हम कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास मेन क्या होता है, मतलब जो हमारे पास मेन डॉट जी एस एक्स या फिर इंडेक्स डॉट जी एस एक्स तुम्हारे पास मेन फाइल होती है, उसके ऊपर हमारे पास ऑन द टॉप ऑफ दैट हमारे पास ऐप और जो कंपोनेंट वगैरह हैं वो इस टाइप से चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पता लग गया है कि अच्छा जो रिएक्ट ऐप होती है वो इस टाइप से हमारे पास बिल्डअप की जाती है। राइट, इसके बाद के यार जितने भी कंसेप्ट हैं, लाइक हमारे पास किस तरीके से हम JSX वगैरह लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके अंदर अभी जस्ट इतना ही था कि जो जितना सारा का सारा ओवरव्यू था कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर लाइक क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और हमारे पास ऊपर ऊपर का लाइक जो ओवरव्यू था वो हम इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।